बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिम हज़रात अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। बहुत दिनों से मैंने आपके सवाल नहीं लिए थे, तो सवाल पाइल अप हो रहे थे, जमा हो रहे थे। एक सवाल कई जगहों से आया और ये सवाल ज़्यादा लड़कियों ने किया है, और सवाल ये है कि अगर आपको किसी से मोहब्बत हो जाए और वो मोहब्बत अपनी जगह पे कायम रहे, यानी चलती जा रही हो, पर उधर से वो मोहब्बत ना हो, वन साइडेड लव आप इसे कह लीजिए, तो क्या इस मोहब्बत में रहना चाहिए, इस मोहब्बत में जीना चाहिए? खातिन हज़रात, ये सवाल सुन के मुमकिन आप में से कुछ मुस्कुराए हों। अब मुझे बिल्कुल मुस्कुराहट उस वक्त याद नहीं आई। ये बहुत तकलीफ़ दे और बहुत अज़ियतनाक लम्हा होता है जो इसके अंदर लोग जीते हैं उनके लिए। ये रस्से पे चलने जैसा होता है जिसके नीचे आग होती है, जिसके नीचे कांटे होते हैं। ये एक ऐसी ज़िंदगी होती है जिसके अंदर कोई सुख नहीं होता। ये एक ऐसी ज़िंदगी होती है जिसके अंदर बहार भी नहीं होती, जिसके आगे कोई उम्मीद का एक फूल भी नहीं खिला हुआ होता। और ख़ास तौर पर वो बच्चियाँ कि जिनके दादाओं ने, जिनकी माँ बाप ने बचपन में उनकी किसी न किसी से मंगनी कर दी होती है। ये जो लड़की लोग हैं, रब ने इनके अंदर बहुत सिंसेरिटी रखी है, बहुत डिवोशन रखी है। और मेरा तो मानना ये है कि अगर इनके अंदर ये मोहब्बत ना होती, ये डिवोशन ना होती, इनकी हम सारी कदर इसलिए करते हैं, अपनी माँ की, अपनी दादी की, अपनी नानी की, अपने सारे बड़ों की। जब जब हमने उनको ज़िंदगी में डिवोटेड देखा, अपने रिश्तों के साथ मोहब्बत करते नहीं देखा, डिवोटेड देखा, सिंसियर देखा, खिदमत करते देखा, हमको वो अच्छे लगते हैं। पर ये जो सवाल है आज की नस्ल का, अच्छा ये सवाल आज का नहीं है, इससे पहले भी ये होता रहा तारीख़ में। वन साइडेड मोहब्बत जब जब भी होती है, ये वन वे ट्रैफिक होती है, और वन वे ट्रैफिक को अब जब भी तोड़ते हैं तो नुकसान हो जाता है, चालान भी होता है, दुख अलग होता है, बेइज्जती अलग होती है। आप इसका इजहार भी नहीं कर सकते, इजहार करोगे तो भी रुसवा होते हैं, ना बड़ों के सामने ना किसी और के सामने। जो आपका मुजव्वज़ा महबूब है, फ़र्ज़ी महबूब है, उसको तो इल्म भी नहीं है कि आपके दिल में क्या बीत रही है। वो आपके सामने किसी और का हाथ पकड़ के चल रहा होता। वो आपकी खाला की बेटी हो सकती है, फूफो की बेटी हो सकती है, इवन आपकी अपनी सगी बहन हो सकती है। सो उसके दिल में तो दिया जला ही नहीं है, उसके दिल में तो वो पौधा, वो बीज उगा ही नहीं है कि आप जिसके फल का इंतज़ार कर रहे हो। तो ऐ प्यारी बच्चियों, रब ने तुम्हें अच्छी शक्लें दी हैं, अच्छी सूरतें दी हैं, अच्छी अक्लें दी हैं, तो ये कम अक्ली वाला आप मुझसे ये ना कहिएगा कि सर आपके साथ बीती नहीं है, आप क्या जानो जलने का और कुड़ने का क्या मज़ा होता। कोई मज़ा नहीं होता। आग पे पाँव रख के जो जलना है, ये कोई बहुत मज़ेदार काम नहीं है। अल्लाह माफ़ करे जो लोग अपने सच साबित करने के लिए नंगे पाँव कोयलों पे चलते हैं, कभी उनसे पूछ के देखें उस वक्त क्या बीत रही होती है। लोग तमाशा देख रहे होते हैं, बीत आप पे रही होती है। आपकी पूरी ज़िंदगी, आपका दिल, जिगर, आपके गुर्दे, आपका जिस्म अंदर से गल जाता है इस दुख के साथ कि जिससे आप मोहब्बत करते हो आपको नहीं चाहता। अब सोचिए, आपसे मंगनी हुई, उसने नहीं की, वो बड़ा हुआ, उसके म्यार बदल गए, वो बड़ा हुआ, उसे कोई और लड़की पसंद आ गई, वो बड़ा हुआ, उसे अपनी क्लास फेलो कोई और पसंद आ गई, उसने कंधे उचकाए और कहा कि नहीं मुझे नहीं पसंद, गंदी, ना कपड़े पहनने आते हैं, जिस्म से स्मेल आती है, भैंसों को पकड़ती है, घर में ये करती है, मोटी है, भद्दी है। अब आप में 100 खराबियाँ उसको नज़र आएंगी। अच्छा ना भी नज़र आएँ, वो एक दफ़ा कह दे कि मुझको नहीं पसंद, मुझे ये मंगनी नहीं मंजूर, तो क्या कर लोगे? ख़त्म बात हो गई। ये तो उसकी एक्सेप्टेंस के साथ मशरूत है। यानी वो, अब देखें कोई बस चल रही है लाहौर से इस्लामाबाद, तो वो इजाज़त देंगे तो आप उसमें बैठोगे ना, धक्के से कैसे बैठ जाओगे? पीछे भागते रहो, वो चलती रहेगी, तो कितना भाग लेंगे आप? फ़र्ज़ी रिश्तों के पीछे, फ़र्ज़ी मोहब्बतों के पीछे ज़िंदगी के माहो साल बर्बाद नहीं करने चाहिए। फिर 2 काम होते हैं, या तो फिर आप छुरियाँ लेके यूँ काटते हैं, फिर उसको लोगों से छुपाते हैं। दूसरा ये करते हैं कि गंदम की गोलियाँ या नींद की गोलियाँ जो मिलती है, डिटोल और अल्लाह जाने घर में जो फजूलियात होती हैं, इवन बाद बेवकूफ़ लड़कियाँ मैंने ऐसी भी देखी हैं कि साबुन खा लिया। अब साबुन खा के थोड़ी को मर जाएगा, अल्लाह माफ़ करे। वो जो उसके नुकसान आते हैं वो फिर सालों चलते हैं, बरसों नुकसान होते हैं। ये जो डिटोल होता है या वो फिनाइल होता है, यानी जो जो घर में चीज़ नज़र आई सोचे बिना कि ये मेंढकों के लिए थी, ये कॉकरोच के लिए थी, ये छिपकलियों के लिए थी, ये मच्छरों के लिए थी, आपने अपना क्या मुकाम बना लिया और कुछ
नहीं सूझेगा तो जाके किसी ट्रेन के आगे खड़े हो जाओगे, किसी छत से कूद जाओगे, तो टांगे वांगे तड़वाओगे, मोहब्बत तो फिर नहीं मिलनी। ये एक बात जो आपको सोचने की है, याद रखने की है, मोहब्बत कभी बेचारों को नहीं मिलती, मोहब्बत कभी बेबसी से ज़िंदगी जीने वालों को नहीं मिलती, मोहब्बत कभी रोने वालों को भी नहीं मिलती, मोहब्बत कभी इल्तिजाओं करने वालों को भी नहीं मिलती। अगर ऐसा होता तो ये कभी दूसरी शादियां ना होती। ये जो इल्तिजाएं पीछे होती हैं, रोना धोना होता है, हाथ बंधे हुए होते हैं फिर भी कर जाते, उनको साथ बरसों से रिश्ता चल रहा होता है, छोड़ के आगे चले जाते हैं। एक ही जगह पे, एक ही जगह, एक ही क्लास में, एक ही इंस्टीट्यूशन में मोहब्बत कई साल चल रही होती है, फिर एकदम से उनका दिल पलटता है और वो दूसरे रुख पे चले जाते हैं। उसी जगह कुछ बहुत खूबसूरत चेहरे आपको अच्छे लगते हैं, आप उनसे कहे बिना मन ही मन में, मन मंदिर में उनको देवता मान के शुरू हो जाते हैं। तो ये देवता तो वैसे अंधे होते हैं, इनको कुछ नज़र नहीं आता, ना इनके कोई एहसास होते हैं, आप मारे जाते हो। तो बराहे करम, पर मैं आपसे क्या कहूँ, मैं आपसे क्यों रिक्वेस्ट करूँ, आपको खुद इतनी समझ होनी चाहिए कि ज़िंदगी आपकी अपनी है, नेमत है, शानदार है, जैसी भी शक्ल है आपकी अपनी है, जैसा भी जिस्म है आपका अपना है, जैसी भी रूह है आपकी अपनी है, ये मांगे तांगे की नहीं है। इसकी कदर करो, इसे बेवकत करके लोगों के पाँव में मत डालो। फ़कीरों को हर जगह से भीख नहीं मिलती, और मोहब्बत की भीख तो बिल्कुल नहीं मिलती। मोहब्बत कभी कभी तो दुआओं से मिलती है, कभी कभी आरजुओं से मिलती है, पर इतना तो आप भी जानते हो कि हर रूह के लिए कोई ना कोई मोहब्बत अल्लाह ने डाली तो होती है, पर वो जिस्म की नहीं होती। कभी रिश्ते की होती है, कभी शादी के बाद वो हो जाती है, कभी अपने बच्चों से हो जाती है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये मोहब्बत हमेशा लैला मजनू और शीरी फरहाद जैसी ही हो। बहुत से लोग हैं जिन पे ये मोहब्बत नहीं उतरती, मर्दों में ना हो तो पत्थर के होते हैं, पर होते हैं। अब उनका तरदीद तो नहीं कर सकते। औरतें रोती रह जाती हैं कि हमने इनके लिए इतने इतने बच्चे जन्म दिए, पर हमसे मोहब्बत नहीं करते, हमारा टेक केयर नहीं करते, सिर्फ आते हैं, प्रोसेस में जाते हैं और वापस चले जाते हैं। पर उनका इनकार तो नहीं किया जा सकता, दे आर द पार्ट ऑफ लाइफ। इसी तौर पे बहुत से लोग आपकी और हमारी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं कि जिन्हें मोहब्बत के पानी की तासीर उन तक पहुँचती नहीं है। यानी कुछ तो होते हैं ना, ब्लॉटिंग पेपर, पानी उस पर गया तो वो उसको चूस लेते हैं, तो कुछ ये वाटर प्रूफ होती हैं। तो जितने लड़के या लोग या रिश्तेदार या आपके साबिक फ्योंसी या साबिक मियाँ जो मोहब्बत के मामले में वाटर प्रूफ हैं, आप सोचें उल्टे लटक जाएं, मोहब्बत उन पे नहीं जा सकती। मुझे पिछले दिन दुबई जाने का इत्तेफाक हुआ, तो जो बुर्ज अल खलीफा जब बन रहा था तो इसके साइड पे इन्होंने बड़े जहाज़ के पंखे लगा के तो पूरा पानी शिद्दत से उसके अंदर फेंका कि कहीं किसी दर्द में से रिस्क के अंदर पानी चला जाए। बाबा नहीं गया। तो आप अपनी मोहब्बत के पंखे कितने बड़े बड़े कर लोगे, जहाज़ के पंखों से बड़े तो नहीं कर सकते, पर उन रूहों तक, उन जिस्मों तक आपकी मोहब्बत या चाहत नहीं पहुंचती। तो ऐसे में फिर बेहतर जो सजेशन है आपके लिए, हल जो है वो रोना नहीं है, वो बिलबिलाना नहीं है, कुर्लाना नहीं है। रब से दुआ मांगा करें आपके लिए नई ज़िंदगी। अच्छा, जिन जिन के साथ ये हुआ है, अगर वो मुझसे रब्ता कर ले तो मैं उनको कैसी दुआ बताऊं कि जो वो कहते हैं नुस्खा तीर बहदफ, वो ठीक निशाने पर लगता है और उससे बेहतर अच्छा वो नहीं मिलेगा। और ये किसी आप चले गए ना बेवकूफ़ बनाने वाले, ये जो जादू करते हैं और तावीज़ देते हैं, अल्लाह माफ़ करे, वो कहेंगे महबूब कदमों में, उनके कदमों में तो आज तक आया नहीं है, वरना वो सारी हीरोइनों को अपने कदमों में गिरा लें। खुद तो वो काले पीले शक्ल देखने के काबिल नहीं होती, जहाँ वो बैठे होते हैं वहाँ आप 2 घंटे बैठ नहीं सकते, पर वो आपको बेवकूफ़ बनाते हैं चूँकि आप बनने पर तैयार होते हैं। वो सियाने कहते हैं कि हर आदमी के हिस्से के बेवकूफ़ आसपास मिल जाते हैं, कभी ढूंढना पड़ता है, कभी ढूंढे बिना भी मिल जाते हैं, तो उनको भी मिल जाते हैं। तो प्लीज़ बेवकूफ़ बन के उनके पास मत जाइएगा कि आपकी महबूबी या महबूब आपके कदमों में आके गिर जाए, ऐसा नहीं होता। वो उसने जहाँ जाना होता है वो दामन से बंधे सीधे चले जाते हैं। दुआ हो सकती है, उसका बेहतर मुतबादल हो सकता है। ज़िंदगी रुकने के लिए नहीं है, ज़िंदगी आगे चलने के लिए है। एक नहीं मिला दूसरा मिल जाएगा, उससे मोहब्बत हो जाएगी, दूसरा भी नहीं मिला तीसरा मिल जाएगा, उससे मोहब्बत हो जाएगी। मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था, दूसरी तीसरी शादी का तो मैंने सुना हुआ था। पिछले दिनों में एक ऐसी खातून से मिला कि जिनकी
5वीं शादी थी और शी वॉज हैप्पी। हाँ, अलबत्ता मैंने उससे कहा कितनी मेहरबानी करना कि अपने पुराने 4-5 जो साबिक एक्स शौहर हैं उनका कंपैरिजन ना करते रहना, नहीं कहीं ना कहीं गलती तुम्हारी है या कहीं उनकी होगी जो एडजस्ट नहीं हो पाए, पर अल्लाह ने तुमको इज़्ज़त के साथ आगे से आगे और महबूब दे दिया और रिश्ता दे दिया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसको खिलवाड़ बना लिया जाए। तो एक नहीं मिला, चला गया, छोड़ गया, रद्द कर गया, रिजेक्ट कर गया, किसी और को पसंद कर लिया, तो उस पर रोने धोने की बजाय ज़िंदगी को आगे चलने दें। मुमकिन है उससे खूबसूरत महबूब आगे खड़ा हो जिसकी आपने तवक्को ही ना की हो। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।